नमस्कार, मैं संजय कुमार पीजीटी हिंदी आज एक बार फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। कक्षा 9 हिंदी कोर्स से एनसीईआरटी के पाठ 10 वाक कविता के साथ, जिसकी कवियत्री हैं ललदयत, और यह सीबीएसई के साथ साथ राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी है। पहले कवियत्री परिचय जानते हैं। ललदयत का जन्म सन 1320 सिमपुरा गांव पंपोर कश्मीर में हुआ। उनके अन्य नाम भी हैं लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, लाला रिफा। वाक उनकी काव्य शैली है। जिस प्रकार हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये हैं, उसी प्रकार ललदयत के वाक प्रसिद्ध हैं। वाक का अर्थ है वाणी या कथन। यह 4 पंक्तियों में रची गई कश्मीरी शैली की गेय रचना है, यानी गाई जाने वाली रचना है। इनकी विशेषता है लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित उनकी रचनाएं, जिनमें जनता की सरल भाषा का प्रयोग है। सबसे पहले वाक का मूल भाव जानते हैं। इस पाठ्य पुस्तक में 4 वाक संकलित हैं, जिसमें पहले वाक में ललदयत ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है और ईश्वर से मुक्ति की प्रार्थना की है। दूसरे वाक में कवियत्री ने हृदय को उदार, अहंकार मुक्त और समानता से भरने का संदेश देते हुए मनुष्य को मध्यम मार्ग अपनाने की सीख दी है, जिसमें भोग व त्याग के बीच संतुलन बनाने का उपाय सुझाया है। तीसरे वाक में संसार रूपी सागर को पार करने के लिए सद्कर्मों को सहायक बताया है तथा सामान्य भक्ति करने का संदेश दिया है। चौथे और अंतिम वाक में भेदभाव का विरोध किया है और ईश्वर को सर्वव्यापक बताया है। अब पहले वाक की पहली 2 पंक्तियों का अध्ययन करते हैं। यहाँ विद्यार्थी ध्यान देंगे कि एक वाक के अर्थ को 2 भागों में विभक्त किया गया है और जिस भाग का अर्थ आपके सामने होगा उसे लाल रंग के शब्दों में चित्रित किया गया है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। यहाँ रस्सी का अर्थ है सांसों और जीवन जीने के साधन। कच्चे धागे का मतलब है कमजोर व नाशवान सहारा। भव सागर यानी संसार रूपी सागर, और नाव का अर्थ है जीवन रूपी नाव। कवियत्री कहती है कि मैं सांसों रूपी कच्चे व कमजोर सहारे के से जीवन रूपी नाव को खींच रही हूं। यहाँ रस्सी शब्द सांसों और जीवन जीने के साधनों के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो कमजोर व नाशवान है। पता नहीं ईश्वर कब मेरी पुकार या प्रार्थना सुनकर मुझे इस संसार रूपी सागर से पार करेंगे, यानी कब मुझे इस संसार से मुक्ति मिलेगी। पहले वाक्य की अगली 2 पंक्तियां हैं। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे। कच्चे सकोरे का अर्थ है मिट्टी से बना छोटा पात्र जो स्वाभाविक रूप से कमजोर होता है। व्यर्थ का अर्थ है बेकार। हूक का तात्पर्य है तड़प, पीड़ा, और घर जाने का तात्पर्य है, घर जाने की चाह का अर्थ है परमात्मा से मिलने की इच्छा। आगे वह कहती है कि जिस प्रकार मिट्टी से बने छोटे पात्र
यानी सकोरे से पानी टपकता रहता है, उसी प्रकार समय बीतता जा रहा है और ईश्वर को पाने की मेरी कोशिशें व्यर्थ हो रही हैं, क्योंकि उसकी साधना में अभी कच्चापन है और प्रौढ़ता नहीं आई है, तथा वह सांसारिक लोभ लालच मोह माया आदि से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाई है। कवियत्री में ईश्वर के घर जाने यानी परमात्मा से मिलने और मुक्ति पाकर परमात्मा की शरण में जाने की चाह है, तथा उसके मन में बार बार यह तड़प उठती है कि उसे कब ईश्वर की प्राप्ति होगी, क्योंकि अभी तक मुक्ति पाने में उसे सफलता नहीं मिली है। वाक 2। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। खा खाकर का अर्थ है सांसारिक भोग विलास करके, और अहंकारी का अर्थ है अभिमानी घमंडी। कवित्री ने इसमें हृदय को, दिल को उदार, अहंकार मुक्त और समानता से भरने का संदेश देते हुए मनुष्य को मध्यम मार्ग अपनाने की सीख दी है। वे कहती है कि हे मनुष्य, तू इन सांसारिक भोग विलासिताओं में डूबा रहता है, इससे तुझे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। साथ ही तू इस भोग को पूर्ण रूप से छोड़ देगा और त्याग तपस्या का जीवन अपनाएगा तो मन में त्यागी होने का अहंकार ही बढ़ेगा। तू इनके बीच यानी त्याग, तपस्या और भोग के बीच, तू इनके बीच का मार्ग अपना। यहां उन्होंने मनुष्य को बहुत कम भोग करने और सीमा में रहकर त्याग करने का संदेश दिया है। वाक 2 की अगली 2 पंक्तियां हैं। सम खा तभी होगा संभावी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। सम का अर्थ है इंद्रियों का शमन, संभावी यानी समानता की भावना, खुलेगी सांकल बंद द्वार की यानी मन मुक्त होगा और परमात्मा प्राप्ति के बंद दरवाजे की जंजीरें खुलेगी। कवियत्री कहती है कि त्याग पूर्वक भोग करने से इंद्रियों का शमन होगा और भोग तथा त्याग के बीच समानता उत्पन्न होगी। इस समानता के कारण हमारा हृदय उदार होगा और मन मुक्त हो जाएगा। उसमें स्वार्थ, अहंकार और अपने पराये का भेद समाप्त हो जाएगा, जिससे ही परमात्मा प्राप्ति के बंद दरवाजे की जंजीरें खुलेगी और परमात्मा से मिलन होगा। इस प्रकार बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए कवियत्री ने भोग व त्याग के बीच संतुलन बनाने का उपाय सुझाया है। वाक 3। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। गई न सीधी राह का अर्थ है सांसारिक मोह माया व हठयोग के रास्ते पर चलती रही। सुषुम सेतु यानी सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल। सुषुम्ना नाड़ी वह होती है जो हमारे मूलाधार चक्र से लेकर और नासिका तक रहती है, यानी कि वह पूरे शरीर में जो है वो संचार करती है। कवियत्री कहती है कि वह संसार में सीधे रास्ते से आई थी, किंतु यहां आकर मोह माया आदि सांसारिक उलझनों में फंसकर अपना रास्ता भूल गई। साथ ही उसने जीवन भर सामान्य भक्ति मार्ग को नहीं अपनाया। वह जीवन भर हठयोग द्वारा सुषुम्ना नाड़ी के सहारे कुंडलिनी जागरण में लगी रही और हठयोग द्वारा अपने और परमात्मा के बीच पुल बनाने की कोशिश करती रही। इस कारण जीवन इसी में बीत गया। भाग 3 की अगली 2 पंक्तियां हैं। जब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं
क्या उतराई। टटोली मतलब आत्मालोचन किया या जीवन का लेखा जोखा किया। कौड़ी न पाई यानी कुछ भी प्राप्त न हुआ। माझी, माझी का अर्थ है ईश्वर, गुरु या नाविक या ईश्वर रूपी नाविक। उतराई का अर्थ है सदकर्म रूपी मेहनताना। जीवन के अंतिम समय में जब उसने अपने जीवन का लेखा जोखा किया तो पाया कि उसने इस जीवन में सदकर्म और पुण्य कर्म कुछ भी नहीं हासिल किए। अब उसे चिंता सता रही है कि भव सागर यानी संसार रूपी सागर से पार उतारने वाले परमात्मा रूपी मांझी यानी नाविक द्वारा उतराई के रूप में सदकर्म मांगने पर वह क्या देगी, अर्थात वह जीवन में कुछ भी सदकर्म न हासिल कर सकी। उसे हठयोग में अपनी जिंदगी बिता देने का पछतावा है। वाक चार, वाक चार का अर्थ एक साथ ही दिया गया है। थल थल में बसता है शिव ही, भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। थल थल यानी सर्वत्र या सब जगह। शिव यानी ईश्वर, साहिब यानी स्वामी या ईश्वर। ईश्वर की सर्वत्र उपस्थिति के बारे में बताती हुई कवियत्री कहती है कि ईश्वर इस संसार में सब जगह है। वह मनुष्य से कहती है, हे मनुष्य, तू धार्मिक आधार पर हिंदू मुसलमान का भेदभाव न कर, अर्थात सभी मनुष्य परमात्मा के ही अंश हैं। अगली दो पंक्तियों में वह कहती है कि अगर तुम ज्ञानी हो तो ईश्वर को जानने से पहले तू खुद को पहचान तथा अपना आत्मज्ञान कर, इससे परमात्मा से पहचान आसान हो जाएगी। अर्थ यह है कि हमारी आत्मा में ही परमात्मा का वास होता है, अतः स्वयं को जानना ही परमात्मा को पहचानना है। आशा है आपको हमारी सामग्री पसंद आई होगी। धन्यवाद।